महाभारत, जहां अमर योद्धा अश्वत्थामा हमेशा अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं। महान गुरु द्रोणाचार्य के घर जन्मे अश्वत्थामा की युद्ध में वीरता पौराणिक थी। फिर भी यह अमरता का उनका शापित वरदान था, जिसने उनके भाग्य में अनंत पीड़ा लिखी। अद्वितीय शक्ति और युद्ध के सबसे अंधेरे क्षणों में महत्वपूर्ण भूमिका के साथ अश्वत्थामा की इस समय में उपस्थिति अभी भी रहस्यमय और दिलचस्प बनी हुई है। उनकी शक्ति, नियति और अमरता की कहानियां सबक के साथ समय के गलियारों में आज भी गूंज रही हैं। ऐसी ही एक सच्ची कहानी पश्चिम बंगाल के रहने वाले विवश शर्मा की है, जिन्होंने अपनी यह कहानी दर्शन करने उज्जैन गए थे। दर्शन करने के बाद उन्हें पता चलता है कि यहाँ से 250 किलोमीटर दूर बुरहानपुर के असीरगढ़ के किले में महादेव का बहुत प्राचीन मंदिर है। इस बात का पता चलते ही विवश वहां के लिए निकल जाते हैं और सुबह 8 बजे बुरहानपुर पहुंचकर मंदिर के लिए बस में बैठ जाते हैं और दोपहर होते होते असीरगढ़ के किले पर पहुंच जाते हैं। और पहुंचकर उन्हें किले तक जाती लंबी सीढ़ियां दिखती है और विवश उन्हें चढ़ना शुरू करते हैं। चढ़ते चढ़ते काफी समय हो जाता है। पीछे मुड़कर देखने पर पता चलता है कि वह काफी ऊपर आ गए हैं और आखिर में विवश किले तक पहुंच जाते हैं। जाते ही वह देखते हैं कि किले में एक बहुत बड़ा दरवाजा है, जो शायद मुगलों के समय काल का है। जय ही वे किले में घुसते हैं तो देखते हैं कि अंदर एक और दरवाजा है, जिस पर बहुत बड़ा ताला लगा हुआ है। ये देख विवश निराश होकर वापस आने लगे। तभी नीचे से एक आदमी ऊपर आता हुआ दिखा। उसे देख विवश ने उससे पूछा कि भाई, ये मंदिर पर ताला क्यों लगा है? मैं तो कितनी दूर से आया हूँ। तब वह आदमी उन्हें बताता है कि किले पर काम चल रहा है और आज संडे है, इसीलिए दरवाजा बंद है। वास्तव में वह इंसान किले के अंदर से मजदूरों का सामान लेने आया था। उसके पास चाबी भी थी, इसीलिए विवश द्वारा बहुत रिक्वेस्ट करने पर वह उन्हें मंदिर में घूमने की इजाजत दे देता है और जल्दी वापस आने को कहता है। इसके बाद विवश अंदर घूमने निकल जाते हैं और घूमते घूमते मंदिर के द्वार पर पहुंचते हैं। मंदिर का द्वार एक गुफा जैसा था। जब वह अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी अंदर हाथों में रुद्राक्ष की माला लिए ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा है और उनके शरीर से अष्टगंध चंदन की महक आ रही थी। जब विवश शिवलिंग पर जल चढ़ाने लगे तब वह आदमी मंत्रों का उच्चारण करने लगा। ओम नमः शंभवाय च भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः। जब विवश जल चढ़ा देते हैं तब वह आदमी उनके पास आकर संस्कृत में कहते हैं, भवता किम नामा। तब बेवस को भी थोड़ा बहुत संस्कृत का ज्ञान था, तो वह उसे बताते हैं कि मेरा नाम बेवस है। और बेवस उनसे पूछते हैं कि आप कहाँ से है? तब वह बताते हैं कि मैं यहीं से हूँ, एक छोटी सी कुटिया है, उसी में रहता हूँ। तब बेवस देखते हैं कि पीछे एक छोटी सी कुटिया भी है। फिर दोनों में थोड़ी बातें होती हैं और बेवस पूछते हैं, दरवाजे पर तो ताला लगा है, फिर आप आते आते जाते कैसे हैं? तब वह आदमी कहता है कि हमें कोई रोक नहीं सकता। तब बेवस को लगता है कि यह मजाक कर रहे हैं। इसके बाद थोड़ी बातें करके बेवस उस इंसान का याद के तौर पर शिवलिंग के साथ एक फोटो लेकर वहां से विदा लेते हैं। बाहर गेट पर आते ही बेवस देखते हैं कि वह आदमी जिसने उन्हें अंदर जाने दिया था वह भी वही खड़ा है। बेवस को देखते ही वह गुस्सा करने लगता है और कहता है कि मैंने तो जल्दी आने को कहा था, फिर इतनी देर कहाँ लगी? तब बेवस उसे सारी घटना बताते हैं और यह भी बताते हैं कि अंदर पंडित जी से भी मिला, बहुत अच्छे थे। इतना सुनते ही वह आदमी चौंक जाता है और कहता है, पंडित कैसा? पंडित भाई, मैं यहाँ पर 10 सालों से हूँ और अंदर कोई पंडित नहीं है। लेकिन जब विवश अपनी बात पर जोर देते हैं तो वह आदमी फिर से ताला खोलकर विवश के साथ अंदर जाता है और पूछता है, कहाँ है पंडित और उसकी कुटिया? कहाँ है बताओ? और मंदिर पर जाकर देखने पर देखते हैं वहां कोई पंडित या उसकी कुटिया नहीं है और ना ही वहां वह फूल है जो उस बूढ़े आदमी ने शिवलिंग पर चढ़ाए थे। फिर भी वह अपना फोन निकाल उसे वह फोटो दिखाते हैं जो उन्होंने एक यादगार के तौर पर ली थी। लेकिन रहस्यमय रूप से फोटो से भी वह आदमी गायब हो जाता है और क्लियर फोटो ब्लर हो जाता है। तब वह आदमी विवश से कहता है कि तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुमने आज साक्षात द्वापर युग के अश्वत्थामा को देखा है। तो विवश कहते हैं कि क्या बकवास करते हो? तो वह आदमी कहता है
कि लोगों का कहना है कि महाभारत के अश्वत्थामा आज भी यहाँ पूजा करने आते हैं और इतनी सदियों में तुम तीसरे इंसान हो जिसे अश्वत्थामा दिखे हैं। इतना सुनते ही बेउस के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं। ये देख उस आदमी ने बेवस को अपने पास बिठाकर पानी पिलाया। जब बेवस थोड़ा होश में आते हैं तो वह नीचे उतरकर अपने घर वेस्ट बंगाल वापस आ जाते हैं और घर आते ही उनकी तबीयत 1 महीने तक खराब हो जाती है। फिर धीरे धीरे बेवस ठीक हो जाते हैं, लेकिन आज भी पूर्णिमा और अमावस्या की रात को अश्वत्थामा उनके सपनों में जरूर आते हैं। ये वही फोटो है जो बेवस शर्मा ने उस वक्त अश्वत्थामा के साथ लिया था, किंतु बाद में उनके मुताबिक वह इस फोटो से गायब हो गए। आपको इस कहानी के बारे में क्या लगता है? ये कितनी सच्ची है, या आपका भी इस कहानी से जुड़ा हुआ कोई किस्सा है? तो हमें कमेंट्स में जरूर, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और अनसुनी, अनकही, अनदेखी कहानियों के लिए बुक मेन पॉइंट को सब्सक्राइब की। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।